आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है कार्य के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों कार्य क्या होता है सबसे पहले हम जानते हैं। दोस्तों कार्य की परिभाषा के अनुसार क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, ठीक है, यह कोई वस्तु है और इस वस्तु के ऊपर दोस्तों हम लोग क्या लगा रहे हैं, बल आरोपित कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वस्तु पे बल आरोपित करने के कारण पहले मतलब ये पोजीशन ए पे थी और फिर दोस्तों बल लगाने के पश्चात ये पोजीशन कहाँ पे पहुंच गई, यह पोजीशन बी पे पहुंच गई। तो क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे कहा जाता है कि दोस्तों अगर वस्तु में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, अर्थात वस्तु ए से बी पे पहुंची, ठीक है, और विस्थापन कितना हुआ, मान लेते हैं डी का विस्थापन हुआ दोस्तों। तो इस स्थिति में कहा जाता है कि अगर वस्तु पे बल लगाने पर वस्तु में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, अतः वहां पे क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, जिसे दर्शाया जाता है दोस्तों W बराबर इसे कैसा, F इंटू डी से, ठीक है, जहाँ पे F क्या है, लगने वाला बल, और D क्या होता है दोस्तों, जो हमारी वस्तु जितनी विस्थापित हुई है वह। और दोस्तों जब इसको सदिश के रूप में लिखा जाता है, जो कार्य होती है वो कैसी होती है, अदिश राशि होती है, लेकिन बल और विस्थापन दोनों कैसी होती है दोस्तों, दोनों ही कैसी होती है दोस्तों, यह सदिश राशियां होती है। तो क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे सदिशों के अदिश गुणनफल से हमें क्या होता है, W बराबर से क्या मिलेगा, यह प्राप्त हो जाएगा दोस्तों क्या, F इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है। तो यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण होता है किसी के कार्य के लिए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो थीटा है वह निर्धारित करेगा कि कार्य किस प्रकार का होगा। मतलब यह होता है दोस्तों, कार्य जो होता है वह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। अब वो कैसे होता है, अब समझते हैं इसको कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या रखी है, कोई वस्तु रखी गई है, मान लेते हैं जो छोटी सी वस्तु है दोस्तों, और आप क्या लगा रहे हैं, इस पर बल आरोपित कर रहे हैं। तो क्या होगा कि बल की दिशा में दोस्तों, अगर आप यहाँ पे बल आरोपित कर रहे हैं तो वस्तु कहाँ जाएगी दोस्तों, एक पोजीशन से उठ करके दोस्तों यहाँ पोजीशन बी पे चली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो विस्थापन हो रहा है, अर्थात हमारी वस्तु किस दिशा में विस्थापित हो रही है, जिस दिशा में बल लगाया, अर्थात बल की दिशा और विस्थापन की दिशा कैसी है, एक ही दिशा में है। तो किया गया कार्य कैसा होता है दोस्तों, धनात्मक होता है। अब धनात्मक कैसा होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए हमारे पास में दोस्तों विस्थापन किस दिशा में हुआ, डी इस दिशा में, बल किस दिशा में लग रहा, इस दिशा में, बनने वाला कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में दोस्तों यहाँ पे एक ही रेखा है, सरल रेखा है। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बनने वाला कोण थीटा कितना हो गया, 0। तो जब थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ से कार्य कैसा हो जाएगा, धनात्मक। वो कैसे, देखिए अब इस सूत्र में मान रखते हैं, तो यहाँ से W बराबर से क्या हो जाएगा, F डॉट डी कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों जो कार्य हो जाएगा, अगर cos 0 का मान आप देखें तो cos 0 किसके बराबर होता है, cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है, यह त्रिकोणमिति के नियम के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि किया गया कार्य उस स्थिति में कैसा होता है, अधिकतम होता है और धनात्मक होता है, ठीक है। तो एक कार्य होता है धनात्मक, दूसरा कार्य कैसा होगा दोस्तों, ऋणात्मक। अब ऋणात्मक कार्य का मतलब क्या हो रहा है कि मान लेते हैं दोस्तों यह क्या है, हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी के कारण आप लोग जानते हैं कि सभी वस्तुओं पे क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अब जब सब पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो मान लो कि कोई वस्तु नीचे रखी है, आपने मान लीजिए आपकी जो थोड़ी सी मोटी सी पुस्तक थी उसको क्या कर दिया, आपने जमीन पे रखा हुआ है। तो क्या करेंगे आप कि इस पुस्तक को उठाने में, ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक को क्या कर रहे हैं आप, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि पृथ्वी के द्वारा दोस्तों इस हमारी जो पुस्तक है उस पर लगने वाला जो बल है वो F इक्वल टू क्या लगेगा, mg लगेगा। तो गुरुत्व के कारण दोस्तों ये जो बल लग रहा है वो कैसा लगेगा, वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि वो जो पुस्तक है वह पृथ्वी के ऊपर ही रहे, मतलब पृथ्वी की सतह पर ही रहे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऊपर उठा रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऊपर उठा रहे हैं, मतलब विस्थापन कैसा कर रहे हैं, विपरीत दिशा में बल लग रहा है, विपरीत दिशा में, अर्थात एक दिशा में दोस्तों क्या लग रहा है, बल, और दूसरी दिशा में क्या हो रहा है, इसका विस्थापन। तो इस स्थिति में यहाँ पे बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश, ठीक है, क्योंकि विपरीत दिशा में। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों कि जो कोण है W बराबर इसे क्या लिखा है आप यहाँ पर, F इंटू डी कॉस कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा थीटा का मान 180 अंश। और हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति के नियम से क्या होता है दोस्तों, ये जो कॉस 180 अंश होता है वो उसका जो मान होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, ऋण 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के अनुसार दोस्तों हम लोग यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, देखेंगे किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो यह दोस्तों किया गया कार्य ऋणात्मक है। अब तीसरे कार्य की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। तीसरे जो प्रकार का कार्य होता है वो किस प्रकार का कार्य होता है, उसे कहा जाता है शून्य कार्य।
शून्य कार्य का मतलब क्या हो रहा है, आप इसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि अवश्य ही दोस्तों विस्थापन कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब शून्य कैसे होगा, अब मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसके ऊपर आप बहुत सारा बल लगा रहे हैं, बहुत सारा बल लगा रहे हैं, लेकिन वो हिल ही नहीं रही है। ठीक है, मतलब कैसे कर रहे हो दोस्तों कि मान ले कि एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, वो कैसा रखा हुआ है, पृथ्वी के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये पृथ्वी, इसका भार कुछ इतना ज्यादा है, या इस पे कहें हम लोग पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह इतना अधिक लग रहा है, F=mg। ठीक है, तो जो ये बल है दोस्तों इतना अधिक लग रहा है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप बाह्य बल लगा रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, वह अपनी स्थिति से बिल्कुल भी क्या नहीं हो रहा दोस्तों, विस्थापित नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा, डी का मान शून्य हो जाएगा। तो जब विस्थापन का मान शून्य हो जाएगा दोस्तों, तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहली स्थिति थी दोस्तों, तो जब विस्थापन ही शून्य होगा तो किया गया कार्य शून्य हो गया। अब मान लेते हैं दोस्तों कि एक जो हमारे पास में कूली है वह क्या कर रहा है, वह एक वस्तु को उठा करके यहाँ से उठा करके दोस्तों क्या कर रहा है, दूसरी साइड पे लेके जा रहा है। तो वस्तु को कैसे लेके जाता है, सिर के ऊपर उठा के लेके जाता है। ठीक है, तो जब वह वस्तु सिर के ऊपर उठा करके लेके जाता है तो दोस्तों क्या कर रहा है वह कि देखिए वस्तु दोस्तों उसने यहाँ से उठाई, सिर के ऊपर रखी, अब यह किसी स्थान पे लेके जा रहा है, तो उसके बीच में विस्थापन तो हो रहा है, उसने बल भी आरोपित किया। लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो गुरुत्वीय बल हो जाएगा, अर्थात जो इस वस्तु पे लगने वाला जो बल है mg, गुरुत्वीय बल F, उसके विस्थापन वो कैसा है, विस्थापन के लंबवत हो रहा है। तो विस्थापन के लंबवत हो रहा है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण का मान कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और जब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं W बराबर इसे क्या हो जाएगा, F/d cos 90 डिग्री। और त्रिकोणमिति के नियम से यहाँ पर दोस्तों जो किया गया कार्य हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर F/d cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, क्योंकि cos 90 जो होता है वह किसके बराबर होता है दोस्तों, वह शून्य अंश के बराबर, मतलब शून्य के बराबर होता है। ठीक है, तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो लगने वाला जो हमारे पास कार्य है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों कार्य कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।